वेलकम यू ऑल टू सेल्फ स्टडी केमिकल रिएक्शंस चैप्टर का सेकेंड पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी आरजू पुंडीर। तो जो इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें जो देखा था, दैट वाज अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे चीज़ें कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रही थी। ये जो है अब ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने का मतलब है किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज़ का टूटना। तो इसमें क्या होता है, जैसे उसमें था कि दो रिएक्टेंट मिलकर, दो या दो से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं वो मिलाकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते कॉम्बिनेशन में। इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट जो है वो एक होता है। रिएक्टेंट सिंगल चीज़ होगी, कोई सिंगल कंपाउंड होगा जो कि ब्रेक डाउन करेगा, जो कि टूटेगा, और दो या दो से ज़्यादा भी जो है ये प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकता है। सो अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट, रिमेंबर दिस, रिएक्टेंट सिर्फ एक ही होता है डिकम्पोजिशन में। वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स जो हैं वो दो या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी फॉर्म में वो टूट सकता है। बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं से बाहर से लग रही हो उसमें, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब किसी भी चीज़ को तोड़ने में एनर्जी ज़रूर लगती है। अगर आप कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन करो, भले ही उसमें कम लगे या ज़्यादा लगे, लेकिन एनर्जी लगेगी। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देने के लिए, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इन रिएक्शंस में पर्टिकुलरली एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही होती है। हम देखेंगे अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें पहला है FeSO4 का। FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, हीट की प्रेजेंस में, ये जो डेल्टा का साइन होता है इस तरीके से, ये हीट एनर्जी का साइन है, मतलब इसमें हीट दी जा रही है। सो FeSO4 को जब हीट अप करते हैं तो हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड कराई, ये ब्रेक डाउन हो गया इनटू Fe2O3, SO2 एंड SO3। अब ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली सीरीज़ में देखा था, उस वीडियो में देखा था कि जो भी रिएक्शन हो रहे थे उनके कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो इस रिएक्शन में भी हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं और उनके पीछे कुछ रीज़न होता है। जैसे कि जो FeSO4 यहाँ पर हमने लिया है, ये हमने लिया क्रिस्टल फॉर्म में। FeSO4 के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड रहते हैं। मतलब जब उसका क्रिस्टल बन रहा होता है ना जिस टाइम पे, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो क्रिस्टल के अंदर रह जाते हैं। इसलिए जो फॉर्मूला होता है FeSO4 का, फेरस सल्फेट का, वो इस तरीके से लिखा जाता है FeSO4.10H2O। .10H2O लगाने का मतलब है कि जो वाटर है वो उस चीज़ के साथ कंबाइंड फॉर्म में है। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं, जब हम इन्हें हीट अप करते हैं तो क्या होता है, वाटर जो इनके अंदर था, ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो थे ये इवेपोरेट कर जाते हैं। तो इनिशियली ये क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब उनमें से वाटर इवेपोरेट कर जाता है तो कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या था, वाटर की प्रेजेंस की वजह से वो जो क्रिस्टल्स थे वो ग्रीन कलर के दिख रहे थे। एज सून एज हमने उसे हीटअप किया, वाटर इवेपोरेट हुआ, उनका जो कलर है वो डिसअपियर हो गया। तो ये इसका एक ऑब्जर्वेशन था जो कि आ जाता है। इसमें से जो फेरस सल्फेट को ब्रेक डाउन करने पर जो ये आता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये जो है ये तो सॉलिड फॉर्म में है, और बाकी के दोनों जो हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं SO2 और SO3, ये दोनों जो हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये होते हैं गैसियस फॉर्म में।
एक और एग्जांपल है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट अप करते हैं तो उसमें से निकल कर आता है क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड। CaO जो है इसको लाइम भी बोलते हैं और क्विकलाइन भी बोलते हैं। तो ये जो CaO है ये कई बार सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में या फिर बहुत जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इसका एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर ये यूज़ होता है। तो ये रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमर्शियल लेवल पे चीज़ों को बनाने के लिए मदद करती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कर रहे हैं तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों रिएक्शंस में हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी। हीट एनर्जी जिस भी रिएक्शन में यूटिलाइज होती है उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एनर्जी की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा वो क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल का मतलब ही अपने आप में होता है हीट। और हमने जहाँ भी इस पूरी सीरीज़ में या आगे भी जितनी वीडियोस बनाएंगे उसमें जब ये डेल्टा का साइन लगाएंगे इसका मतलब है कि वहाँ पर हीट या तो यूटिलाइज हो रही है या किसी रिएक्शन में हीट लिबरेट हो रही है। जैसे हमने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा का साइन होता है, जैसे सपोजिटली ये इक्वेशन थी और इसमें पूरे में प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होगी, तो हम इसके आगे ऐसे उसको डिपिक्ट करते हैं। सो व्हेन डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी इट इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जब हीट एनर्जी की मदद से डिकम्पोजिशन होता है, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है, उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और इसका जो एक जनरल एग्जांपल, ऑल्दो जो हमने जो पहले दो देखे हैं वो भी इसी के एग्जांपल हैं, लेकिन ये भी इसी का एक एग्जांपल है। दैट इज़ लेड नाइट्रेट को जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लिबरेट करता है। नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब कोई चीज़ ब्रेक हो रही होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। So the decomposition reactions which take place by the help of electricity, by the help of electric energy, that is known as electrolysis. तो यहाँ पर हम एक बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, दैट इज़ ऑफ वाटर। वाटर के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो वाटर है वो आयन से बना होता है। जनरली ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए ही होता है। जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। जब हम आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो रेस्पेक्टिव कैटायन और एनायन में जो है वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं और इसकी वजह से जो हमारा कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाता है। अब जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हमें H+ आयन और OH- आयन मिलते हैं। कैथोड पे H+ आयन मिलेगा और एनोड पे O-। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है पूरा, उसमें एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। जो कैथोड होता है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जिस भी चीज़ का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह प्रेजेंट होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में उसको हम अपने जार में रखते हैं। अब क्या होगा कि जब ये दोनों टूटेंगी, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे
तो ये ब्रेक डाउन होंगे आयनिक फॉर्म में। तो क्योंकि हमारा जो कैथोड था वो था नेगेटिवली चार्ज, हमारा कैथोड जो था वो नेगेटिवली चार्ज था, उसके ऊपर आकर पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो जाते हैं। इसलिए जो हाइड्रोजन है इस केस में वो कहाँ जा रहा है, कैथोड पे। सिमिलरली जो हमारा एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, सॉरी वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके ऊपर जाकर जो है नेगेटिव आयंस डिपॉजिट होंगे। इसलिए इस केस में जो ऑक्सीजन के आयंस हैं वो जाकर डिपॉजिट होते हैं ऑन द एनोड। तो क्योंकि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये इस तरीके से होता है। एक और चीज़ इस रिएक्शन में, इस एक्सपेरिमेंट में देखने के लिए है कि जो कलेक्टेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस है ना वो ऑक्सीजन से डबल होती है। मतलब जितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिलीज़ होंगे उसमें इलेक्ट्रोलिसिस में, उससे डबल, उससे सॉरी हाफ जो है वो ऑक्सीजन के होंगे। उसका रीज़न आप ये देखो, जो फॉर्मूला है वाटर का, इट सेज H2O, मतलब हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कलेक्टेड, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन का जो रेशियो है जो कलेक्ट हुआ है इस पूरे हमारे एक्सपेरिमेंट में, उस हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में कलेक्ट होगा। तो ये इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के कुछ जो नोटेबल पॉइंट्स थे वो हमने देखे हैं। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या है, डिकम्पोजिशन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे एनर्जी सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अनदर थिंग दैट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब फोटो का डिकम्पोजिशन हो गया? नहीं, जब भी हम वर्ड फोटो यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। अब हम कहेंगे इससे पहले जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे थे वहाँ भी तो हम लाइट यूज़ कर रहे थे? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में फ़र्क है। हाँ, हम अपने घरों में जनरली बोलते हैं लाइट आ गई और लाइट चली गई, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, वो लाइट नहीं होती है। उसी से फ़ैन भी चलता है, पर क्या फ़ैन लाइट एमिट करता है? उससे हमारे एसीज चलते हैं, पर क्या एसी लाइट एमिट करता है? नहीं। तो लाइट इज़ पर्टिकुलरली व्हाट इज़ विजिबल। जो विजिबल स्पेक्ट्रम वाली लाइट है उसको हम लाइट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से एनर्जी जनरेट हो रही थी वो इलेक्ट्रिसिटी थी। तो फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, लाइट एनर्जी के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है। और इसमें क्या है कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं लाइट एनर्जी के लिए कि जैसे ही उन्हें आप कहीं भी ऐसी जगह पर रखोगे वहाँ पर लाइट प्रेजेंट है तो वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, जैसे कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। दोनों केसेस में क्या होता है, अगर आप इसे सनलाइट में रख दो तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन और इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। सो दे आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट। और ये जो रिएक्शंस हैं ये ना ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते थे, जो आजकल भी होती है, लेकिन इससे पहले जब तक कलर्ड फोटोग्राफी नहीं आई थी तब तक ये वाले रिएक्शंस जो थे दे वर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सो ये जितने भी हमारे डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस थे इनमें जनरली हर रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और ऐसा जो भी रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, भले वो लाइट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कैसी भी एनर्जी हो, उन सब रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब अंदर आ रही है किसी चीज़ की, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये
जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है सारे वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते ही होते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन विदाउट एनर्जी के नहीं होगा. So this was all about decomposition reaction. In the upcoming video, we will be discussing about displacement reaction and double displacement reaction. So keep on checking for new updates or subscribe the channel for that. आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको नई वीडियोस की अपडेट जो है वो टाइमली मिलती रहेगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर भी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.